सब्सक्राइब करें अननोन फैक्ट चैनल को और देखें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, रामायण तो हम सभी ने देखी हुई है। इसमें रावण के वध के पश्चात उसकी पत्नी अर्थात मंदोदरी का क्या हुआ, यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है दोस्तों। और राजा बनने के बाद विभीषण ने विवाह भी किया था दोस्तों, यह भी बहुत कम लोगों को ज्ञात है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे दोस्तों कि रावण के वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ और राजा बनने के बाद विभीषण ने किसके साथ विवाह किया था दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लें कि मंदोदरी थी कौन दोस्तों हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी दोस्तों। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पहुंच जाती है दोस्तों, और वहां यह पाती है कि माता पार्वती कैलाश पर नहीं है। उसी समय वह भगवान शिव को देखती है और उनकी ओर आकर्षित हो जाती है दोस्तों। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जब माता पार्वती कैलाश आती हैं तो वह उसे ऐसा करता हुआ देख अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में आकर वह उसे मेंढक बनने का श्राप दे देती हैं दोस्तों माता पार्वती के क्रोध को देख भगवान शिव उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं और शांत होकर माता पार्वती दोस्तों मधुरा को श्राप में थोड़ी कमी कर देती हैं दोस्तों। वह उसे 1 साल तक एक कुएं में मेंढक बनने का श्राप देती हैं दोस्तों, और साथ ही वह उसे कहती हैं कि वह अपनी तपस्या के माध्यम से पुनः अपने स्वरूप में वापस आ जाएगी दोस्तों मधुरा अर्थात मंदोदरी उस कुएं में तपस्या करती रहती है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर दोस्तों असुरों के एक देवता मयासुर और अपनी पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र होते हैं दोस्तों, वह एक पुत्री की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे होते हैं। इसी दौरान मधुरा के 1 साल भी पूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, और वह पुनः एक बालिका के रूप में आ जाती है दोस्तों, और वह उस कुएं से मदद के लिए पुकारने लगती है दोस्तों। मदद को सुनकर मयासुर अपनी तपस्या छोड़कर उसकी मदद करने वहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, और वह उस लड़की को अपने में उठा लेता है दोस्तों, और उसका नाम मंदोदरी रखता है दोस्तों। कुछ समय पश्चात दशानन रावण मयासुर के भवन पहुँचता है दोस्तों। वह उनसे मिलने जाता है दोस्तों। जैसे ही वह वहाँ जाता है तो वह वहाँ उस मयासुर की पुत्री अर्थात मंदोदरी को देखकर उसकी ओर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है दोस्तों। किंतु मयासुर रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है दोस्तों। तब रावण ने जबरन विवाह करने का निर्णय लिया दोस्तों, और वह मंदोदरी से जबरन विवाह कर लेता है दोस्तों मंदोदरी जानती थी कि रावण जिस मार्ग पर चल रहा है इससे उसका पतन निश्चित है दोस्तों। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी को सीता वापस करने के लिए भी कई बार मनाया दोस्तों, लेकिन वह माना नहीं, और भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ दोस्तों, और रावण की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में दोस्तों रावण के सभी पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। इन सभी के शव देखकर दोस्तों मंदोदरी अत्यंत दुखी हुई और वह वापस अपने भवन की ओर चली गई दोस्तों। युद्ध में विजय के पश्चात भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उसे लंका का राजा नियुक्त किया, तथा माता मंदोदरी को भी कहा कि आप ही लंका की महारानी हैं और रहेंगी।
अत्यंत शोक में डूबी हुई मंदोदरी अपने एक भवन में चली जाती है दोस्तों, और कुछ वर्षों तक उसमें अपने आप को बंद कर लेती हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ समय सालों के बाद जब वह अपने भवन से वापस निकलती हैं तो वहाँ के राजनीतिज्ञ उन्हें विभीषण के साथ पुनः विवाह करने की सलाह देते हैं दोस्तों, और वह विभीषण से विवाह करने को तैयार हो जाती हैं दोस्तों। और इस प्रकार विभीषण मंदोदरी से शादी कर लेता है और दोनों लंका का राजपाट एक साथ मिलकर संभालने लगते हैं दोस्तों यह कथा बहुत ही कम जगह पर बताई गई है दोस्तों, और साथ ही कुछ विद्वानों का दोस्तों इस कथा पर यह भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वह मानते हैं कि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी जो रावण के अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकती थी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।